दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्चर। कल से एक फ़ोटो बड़ी चर्चा में है, कल से या 2-3 दिनों से। दरअसल जिस फ़ोटो की ज़्यादा चर्चा यूपी में हो रही है, अब अखिलेश यादव, डिंपल यादव से ज़्यादा चर्चा अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव की हो रही है। अदिति यादव इन दिनों मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार में जहाँ भी डिंपल जी जाती हैं, वहाँ अदिति जा रही है। खबर ये नहीं है कि अदिति यादव जा रही हैं चुनाव प्रचार में। बड़ी खबर उसमें लोगों ने ये ऑब्जर्व किया और तमाम मीडिया चैनल्स पे खबर चल भी रही है कि अदिति यादव मंच पे नहीं जा रही अपनी माँ के साथ। वो जाके सामने या तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ जा रही हैं, जहाँ पे सपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, या फिर जनता की कोई जनता के जो संबोधन कर रही है, उन जनता के बीच में महिलाओं के बीच जाके बैठ जा ये कल से इस पे तमाम आकलन हो रहे थे, तमाम लोग अपना-अपना अनुमान लगा रहे थे कि क्या अदिति भी सक्रिय राजनीति जॉइन करेंगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अदिति एक बड़ी कीन ऑब्जर्वर हैं अदिति यादव और कई बार वो पार्टी ऑफिस आती हैं। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इंग्लैंड में कोई कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई करी 12th के बाद वहीं चली गई थी। और वो आती हैं पार्टी में कई बार, उसके अलावा पीछे बैठी रहती हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पे सेमिनार रूम है और चुपचाप सबको उसको देखती रहती हैं। लेकिन अब कई लोगों ने आकलन कर लगाना शुरू कर दिया कि वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। दरअसल चुनाव प्रचार तो अभी तक अदिति यादव ने कहीं नहीं किया। अब लेकिन अदिति यादव को लेके जो सबसे पहली चीज हाईलाइट हुई थी वो हुई थी, अगर याद करिए आप उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हो तो एक 1090 एक सर्विस है और 112 डायल 112 में काम करने वाली लड़कियों ने अक्टूबर में दिवाली के पहले नवंबर में ए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कई पिछले 4-5 साल से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। इसको लेके एक डायल 112 में काम करने वाली वो लड़कियां जो चौबीसों घंटा काम करती हैं और जनता जो परेशानी फोन करके उनका फोन उठाती है और उसके बाद वो सूचना वो संबंधित पुलिस की जो पीआरबी को दे दी जाती है, उसके बाद तमाम वो मदद पहुंचती है। तो उन बेटियों ने यूपी में हड़ताल कर दी थी कि 5 साल से हम लोग की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है और उनका एम्प्लॉयर भी बदला गया था और उन्होंने इको गार्डन में लगातार धरना दिया था। तो उस धरने के समय जब दिवाली का समय आने वाला था और धरने सरकार कुछ सुन नहीं रही थी, तो अखिलेश यादव ने उन बेटियों को अपने आवास पे बुलाया और उन बेटियों के साथ जब रात को बातचीत की, उनको समझाया कि देखिए आप लोग ये करिए ऐसा कि आप लोग हड़ताल बंद कर दीजिए, घर जाइए, दिवाली की वो करिए, मैं आप लोग के मुद्दे को उठाऊँगा, आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा और इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। उस मीटिंग में जो वो अखिलेश यादव बात कर रहे थे उन आंदोलनकारी बेटियों के साथ, तो वहाँ पे डिंपल यादव, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महिला महासभा की अध्यक्ष जूही सिंह थी और भी कई महिलाएं थी, पूजा शुक्ला थी और नेहा यादव और कई महिलाएं थी समाजवादी महिला मोर्चे की। लेकिन वहां पे अदिति यादव भी बैठी हुई थी। पता चला वो भी बहुत ध्यान से सारी बातों को सुन रही। तो जैसे मैंने बोला कि वो ऑब्जर्व करती रहती थी, उन्होंने कोई अभी आज तक कोई बयान वगैरह दिया नहीं। अब मैनपुरी में घूम रही है, माँ के साथ घूम रही है। अच्छा, चूंकि उनका जो खानदान का है मतलब पूरा पूरा परिवार ही राजनीति करता रहता है। तो ये चर्चा उठनी स्वाभाविक थी कि क्या डिंपल क्या जो है अदिति चुनाव प्रचार करेंगी? मतलब कई लोगों ने यहाँ तक फ़ोन करके पूछा मुझसे कि क्या अदिति यादव इस बार स्टार स्टार प्रचारक बनेंगी? तो इस पे आज डिंपल यादव से पूछा गया। तो डिंपल यादव ने जो जवाब दिया, वो ये कि बच्चे छुट्टियों में आए थे और वो समझना चाहते थे कि चुनाव कैसे होता है, क्या होता है और उनको हर चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वो जनता के बीच में जाके बैठते हैं, उनका दुःख दर्द समझने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, वो अपने आप
सामान्य तरीके से समझना चाहते हैं कि दरअसल ज़मीन के मुद्दे क्या हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, छुट्टियाँ हैं इसलिए वो आ गई हैं, चुनाव के समय चुनाव हो रहा है, तो चुनाव को नज़दीक से समझने के लिए वो मेरे साथ हैं। ये डिंपल यादव ने कहा मैनपुरी में आज। लेकिन जब कार्यकर्ताओं से बात की मीडिया वालों ने, तो अदिति यादव को लेके कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, खासकर महिला उत्साह कार्यकर्ताओं में। तो उनका कहना है कि नहीं-नहीं वो अगर राजनीति में आते तो अच्छी बात है। तो याद करिए कि 2022 के चुनाव में दरअसल हुआ क्या था कि डिंपल यादव बहुत बाद में चुनाव प्रचार में उतरी थी। जब छठा 7वें फेज़ में वो चुनाव प्रचार में उतरी थी। अगर पहले उतरी होती तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता। और अब जो है जब से नेता का निधन हुआ है, उसके बाद से डिंपल यादव पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी का जो महिला मोर्चा है, वो हर मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसे समय में अगर अखिलेश और डिंपल जी की बड़ी बेटी अदिति अगर चुनावी सभा में जाती है और आम जनता के बीच में जाके बैठती है, तो एक तो ये लगता है कि देखिए जनता उत्तर प्रदेश की जनता उस आदमी से बहुत प्रभावित हो जाती है, जो उनको लगता है कि अरे भाई अखिलेश जी की बेटी है, डिंपल जी की बेटी, हम लोग बगल में आके बैठी हमसे बात कर रही है। तो एक ये देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के जो खबरें आती हैं मीडिया में आपको पता ही है। तो ये यही रण जो ये जो चीज़ें कर रही हैं, मतलब अदिति जो कर रही है, मुझे लगता है ये उनको विरासत में मिला हुआ है। क्योंकि नेताजी किसी से भी बात करते थे, कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। और अखिलेश यादव को भी आप देखिए कि वो कार्यकर्ताओं से जनता से सीधे संवाद करते हैं। वही शैली डिंपल ने भी अपनाई हुई है। और अब अदिति भी मंच छोड़ के अगर जनता के बीच में बैठ रही है, तो 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में बेसिकली इस चीज़ की बड़ी चर्चा है। हर मीडिया मतलब में चैनल पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे अदिति की बड़ी चर्चा हो रही है कि अदिति क्या स्टार प्रचारक बनेंगी, नहीं बनेंगी। लेकिन जो आज डिंपल जी ने बोला कि नहीं वो अभी छुट्टी में आई हुई है और चुनाव का समय है इसलिए वो सामान्य तरीके से चुनाव को समझना चाह रही है। वैसे भी पूर्व में जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए अपनी बस से निकलते थे तो कई बार उनके पूरा परिवार मतलब उनकी 2 बेटियाँ और उनका बेटा वो उस बस में सवार होके वो लोग जाते थे, जनता को देखते थे और समझते थे। अब अदिति चूँकि बड़ी हो गई हैं, वोटर भी हैं और बाहर पढ़ाई भी कर रही हैं और यहाँ चीज़ों को समझ रही हैं। तो अगर कार्यकर्ताओं को उत्साह लग रहा है कि भई अब हमें एक नया युवा चेहरा भी मिलेगा, तो युवाओं में तो इसका इम्पैक्ट जाएगा। फिलहाल अभी तक अदिति ने कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया है, वो मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं। साथ ही मैं एक जानकारी और दे दूँ सोशल मीडिया पे कई लोग कई ट्विटर अकाउंट चलते थे जो अदिति के नाम से या टीना के नाम से या अर्जुन के, ये नाम है अखिलेश यादव जी के दोनों बेटी और बेटे के। तो भई वो लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी नहीं है, किसी ने बना दिया था, उसको लेके समाजवादी पार्टी ने मुकदमा भी दर्ज कराया था कि भई इन ट्विटर अकाउंट के पीछे कौन लोग इसकी जाँच की जाए। खैर उन पे जाँच नहीं हो रही है। लेकिन अदिति यादव की तस्वीरें फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक अ, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अदिति राजनीति में आती हैं या नहीं आती हैं, इस पे बहस अब शुरू हो गई है और अभी तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, माता अपनी माँ के साथ डिंपल के साथ घूम रही हैं और जनता के बीच में बैठ रही हैं। क्या बात कर रही है जनता से इसके बारे में हम लोग को कुछ विशेष जानकारी नहीं भी है। मैं कहीं से पता करूँगा कि वो क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं और उनके बारे में कुछ और इनपुट मिलेगा, तो मैं आप सबको इसकी ज़रूर जानकारी दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।